ईश्वर को क्या चाहिए, निश्चल मन मुस्कान, अपने ही धन पर भला रीझे क्यों भगवान। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज तारीख है 23 नवंबर और दिन है रविवार और आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो शाम 7:26 तक रहेगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 18वां अध्याय। तो यह कथा शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। और अब हम आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। भक्तजनों, अब हम ब्रह्म पुराण से आज की इस कथा का श्रवण करते हैं। भगवान नारायण नारद से कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा और लक्ष्मी तथा सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कपा दिया था। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। उन सबको एकमात्र भगवान ही शरण में दृष्टि गोचर हुए, इसीलिए वे क्रमशः उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने श्री भगवान से कहा कि हे नाथ, मुझ दुष्टा को पाप ताप और शाप से बचाने के लिए कोई प्रायश्चित बताइए जिससे कि मेरा जन्म और जीवन दोनों ही शुद्ध हो जाएं। भला आप जैसे महान सच्चरित्र स्वामी के परित्याग कर देने पर कहाँ कौन स्त्रियां जीवित रह सकती हैं भला। हे प्रभु, मैं भारतवर्ष में योग साधन करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी, यह निश्चित ही बात है। फिर गंगा बोली भगवान नारायण से कि हे जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं, मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, आप सत्व स्वरूप हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको कैसे शोभ हो गया। आप अपनी इन पत्नियों पर कृपा कीजिए। श्रेष्ठ स्वामी के लिए क्षमा ही उत्तम है। मैं सरस्वती का श्राप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु हे प्रभु, मुझे कितने समय तक वहाँ पर रहना होगा और मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन को प्राप्त कर सकूंगी। पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे भला कैसे प्राप्त हो सकेगा। हे ईश्वर, मैं अपनी एक कला से धर्मध्वज की पुत्री होकर जब तुलसी अर्थात वृंदा के रूप में स्थित हो जाऊंगी, तब मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे। हे कृपा निधि, यह तो बताइए कि जब मैं वृक्ष रूप में उसकी अधिदेवी बनकर वहाँ रहने लगूंगी, तब कब तक आप मेरा उद्धार करेंगे। यदि यह गंगा सरस्वती के श्राप से भारतवर्ष में चली जाएगी, तब फिर किस समय श्राप और पाप से इनको छुटकारा पाकर आप प्राप्त कर सकेंगे। गंगा के श्राप से यह सरस्वती भी यदि भारत में जाएगी, तो कब इस श्राप से मुक्त होकर पुनः ये आपके चरण कमलों को प्राप्त कर सकेंगे। हे प्रभु, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रही हैं, आपके इन वचनों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब कृपा करके आप इन्हें ऐसा दंड ना दें। अब आगे भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार कहकर भगवती लक्ष्मी ने अपने स्वामी श्री हरि के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने केश से भगवान के चरणों को अवेष्टित करके वे देवी लक्ष्मी बारंबार रोने लगी। भगवान श्री हरि सदा ही भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमला को अपने हृदय से लगा लिया और प्रसन्न मुख से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, हे सुरेश्वरी, हे कमले, मैं तुम्हारी बात भी रखूंगा और अपने वचन की भी रक्षा करूंगा, साथ ही तुम तीनों में समता कर दूंगा। अतः सुनो तुम, यह सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। ऐसे ही यह गंगा भागीरथ के सत्प्रयत्न से अपने कलांश के त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहे। वहाँ इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। यह स्वभावतः पवित्र तो है ही, किंतु वहाँ जाने पर इनकी पवित्रता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और हे वामलोचने, तुम अपनी कला से, अपनी ही कला के अंशात से भारतवर्ष में चलो। वहाँ तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप में विराजमान होना होगा। कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपिणी देवियों का उद्धार हो जाएगा।
तदंतर तुम लोग मेरे भवन पर वापस लौट आओगी। हे पद्मा, संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आती है उसमें कोई न कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सही किसी को भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता है। अब तुम्हारे शुद्ध होने का तुम्हें उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए वहाँ पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सभी पापों से छुटकारा पा जाओगी। हे सुंदरी, इतना ही नहीं किंतु भूमंडल पर जितने संख्य तीर्थ है वे सभी तीर्थ मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत ही पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भगत वहाँ वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं और जहाँ पर अपने पैर धोते हैं वह स्थान महान तीर्थ और परम पवित्र माना जाता है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो जाता है। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकता है। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मात्र जिनकी जीविका का साधन है, और जो इधर उधर चिट्ठी पत्र पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं तथा गांव गांव घूमकर भीख मांगना ही जिनका व्यवसाय है, एवं जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण को अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाले और दूसरों के अधिकार को हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्त के दर्शन एवं स्पर्श में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभाव से महापात की व्यक्ति भी पवित्र हो सकता है। हे सुंदरी, पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन, बांधव, सास, ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता उसे महान पातकी कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक तथा नीच ब्राह्मणों को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। आज का यह अध्याय यही समाप्त हुआ और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल इसके आगे आने वाले अध्याय में। तो तब तक चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनते रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा भी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।